यथानुकूल ध्यान से एकाग्रता संपादन। यथाभिमत ध्यानाद्वा। महर्षि पतंजलि जी ने प्रारंभिक योगाभ्यासी के चंचल मन को एकाग्र करने के लिए पिछले अनेकों सूत्रों में अनेकों उपायों का निर्देश किया है। महर्षि वेदव्यास जी ने पतंजलि जी द्वारा निर्देशित सूत्रों की व्याख्या करते हुए उन उपायों का विश्लेषण करके योगाभ्यासी के मन में सुनिश्चित कर दिया है कि निश्चित रूप से इन उपायों के आश्रय से मन को ईश्वर में लगाया जा सकता है। इन उपायों का अवलोकन करने से और इनको क्रियात्मक रूप में अपनाने से योगाभ्यासी का डर, भय, आशंका व चिंताएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। सूत्रों के माध्यम से व व्याख्या के माध्यम से महर्षि पतंजलि एवं महर्षि वेदव्यास जी ने प्रत्येक स्तर वाले चंचल मन वाले प्रारंभिक योगाभ्यासी का पूर्ण ध्यान रखा है। कोई भी योगाभ्यासी एकाग्रता के उपायों से रहित नहीं रह पाएगा। महर्षि जी अनेकों उपायों का निर्देश करके प्रस्तुत सूत्र से महत्वपूर्ण दिशा निर्देश प्रदान कर रहे हैं, जिससे प्रारंभिक योगाभ्यासी स्वतंत्र होकर अपने मनोनुकूल उपायों को अपना सके। ऋषि सूत्र द्वारा यह स्पष्ट करते हैं, यथाभिमत ध्यानाद्वा, अर्थात प्रारंभिक योगाभ्यासी यथा यानी अपने अपने, अभिमत यानी मन के अनुकूल जो जो उपाय लगे, ध्यानाद यानी उस उपाय का स्मरण करके अपने मन को प्रसन्न करके ईश्वर में लगावे, जिससे मन एकाग्र होकर ईश्वर में ही लगा रहे, इधर उधर न जा सके। प्रस्तुत सूत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं, यदेवाभिमतं तदेव ध्यायेत, अर्थात जो कोई भी उपाय अपने मन के अनुकूल लगे उसी उपाय को स्मरण कर लेवे, क्योंकि मन के अनुकूल उपाय को अपनाने पर ही मन प्रसन्न होता है। अन्यथा बलात् करने से उपाय को अपनाते हुए भी मन खिन्न ही रहेगा। खिन्नता से मन एकाग्र नहीं हो पाएगा। इसीलिए महर्षि जी ने यथाभिमत कहा है। महर्षि वेदव्यास जी आगे लिखते हैं, तत्र लब्ध स्थिति क मन्यत्रापि स्थिति पदम लभत इति, अर्थात जिस योगाभ्यासी का मन अनुकूल उपाय में लगकर एकाग्र हुआ है और प्रसन्न होकर मन उसी में लगा हुआ है, तो उस प्रसन्न और एकाग्र मन को वह अन्यत्र यानी ईश्वर में लगाने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वह शीघ्रता से सरलता से ईश्वर में भी स्थिर होकर एकाग्र हो जाएगा। मन के अनुकूल उपायों को अपनाने का मुख्य प्रयोजन भी यही है कि अंततो गत्वा मन को ईश्वर में लगाना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विभिन्न उपायों का कथन किया गया है। इन उपायों का सार भी मन को प्रसन्न करना है। प्रसन्न मन को किसी भी विषय में लगाया जा सकता है। हमारा उद्देश्य है ईश्वर है, इसीलिए मन को ईश्वर में लगाना है। यहाँ पर प्रस्तुत सूत्र से एवं भाष्यकार के कथन से एक प्रश्न उभर कर आता है कि यथाभिमत ध्यानाद्वा का क्या अर्थ लेना चाहिए। सूत्र का अर्थ एवं भाष्य का अर्थ लिखने के उपरांत यह कैसा प्रश्न है, ऐसा पाठकगण या श्रोतागण विचार कर सकते हैं, परंतु सूत्र एवं भाष्य का अर्थ दो प्रकार से किया जा सकता है। एक अर्थ यह है कि महर्षि पतंजलि जी ने मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम इस सूत्र से लेकर स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा सूत्र तक जितने उपाय मन को एकाग्र करने के लिए निर्देशित किए हैं, उन्हीं उपायों में से किसी एक उपाय का ग्रहण यथाभिमत ध्यानाद्वा से लेना है। यथाभिमत का अर्थ इन्हीं उपायों में से मन के अनुकूल एक उपाय लिया जावे। जिन उपायों की चर्चा महर्षि जी ने नहीं की, उनका ग्रहण प्रस्तुत सूत्र का अभिप्राय ही नहीं है।
दूसरे प्रकार का अर्थ यह है कि महर्षि ने जितने उपायों का निर्देश किया है उनके अतिरिक्त भी कोई उपाय मन को एकाग्र करने में सहायक बनता हो तो उसे भी यथाभिमत के अंतर्गत ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उपाय कोई सा भी हो जिससे मन एकाग्र होकर ईश्वर में लग सके। इस प्रकार इन दोनों प्रकार के अर्थों में से कौन सा अर्थ लेना चाहिए अथवा दोनों ही अर्थ ले लिए जाएं, इसका क्या समाधान होना चाहिए? समाधान शास्त्र अनुकूल होना चाहिए। योग साधक को यह समझ लेना चाहिए कि महर्षि पतंजलि जी एवं महर्षि वेद व्यास जी ने मन को एकाग्र करने के जिन जिन उपायों की चर्चा की है वे उदाहरण मात्र हैं। ऋषि ये नहीं कहना चाहते कि मन को एकाग्र करने के उपाय जितने निर्देश किए हैं बस इतने ही उपाय हो सकते हैं। उन्होंने तो दिशा का निर्देश मात्र किया है। उनकी दिशा का निर्देश पाकर हमें उसी निर्देश के माध्यम से शास्त्र अनुकूल उपायों की परिकल्पना करनी चाहिए। सूत्र द्वारा एवं भाष्य द्वारा निर्देशित किए गए उपायों में से भिन्न उपायों को अपनाते हुए योग साधक को यह अवश्य ध्यान में रखना है कि जिस उपाय का ग्रहण कर रहा हूं वह उपाय अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश रूपी क्लेशों को उत्पन्न करने वाला उपाय तो नहीं है। यदि क्लेशों को उत्पन्न करने वाला नहीं है तो अपनाने में शास्त्र विरोध नहीं होगा। ऐसे उपाय को नहीं अपनाना चाहिए जिससे भोगों में प्रवृत्ति बढ़ जाए। ऐसे उपाय को नहीं अपनाना चाहिए जिससे भोगों के संस्कार पुनः जागृत हो जाएं। ऐसे उपाय को नहीं अपनाना चाहिए जो स्वस्वामी संबंध को और बढ़ाने वाला हो। ऐसे उपाय को अपनाना चाहिए जिससे प्रेय मार्ग से हटकर श्रेय मार्ग पर आरूढ़ हो सकें। ऐसे उपाय को अपनाना चाहिए जिससे पाप प्रवृत्ति से हटकर कल्याण के राह पर चल पड़े। ऐसे उपाय को अपनाना चाहिए जिससे तृष्णा से हटकर विवेक और वैराग्य की ओर अग्रसर हो सकें। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कोई योग साधक अपने मन के अनुकूल अर्थात शास्त्र अनुकूल, शास्त्र में निर्देश किए उपायों के अतिरिक्त उपाय को भी अपनाकर अपने मन को एकाग्र कर ईश्वर में लगा ले तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसीलिए यथाभिमत ध्यानाद्वा सूत्र के दोनों ही अर्थ ले सकते हैं। इसमें कोई ऐसा आग्रह न करे कि एक ही प्रकार का अर्थ लेना उचित है, क्योंकि जिस सूत्र के दो प्रकार के अर्थ निकल रहे हों तो एक अर्थ का आग्रह उचित प्रतीत नहीं होता। हाँ, यदि दूसरा अर्थ प्रसंग के अनुरूप न हो तो एक अर्थ का आग्रह उचित है। जब दोनों ही अर्थ उचित भी हो, प्रसंग के अनुरूप के साथ साथ सिद्धांत विरुद्ध भी न हो और शास्त्र से उसका खंडन भी न होता हो तो दोनों अर्थ ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में एक ही अर्थ लेने का आग्रह पूर्वाग्रह ही कहलाएगा। कोई यह भी कह सकता है कि वह कौन सा उपाय है जो शास्त्र में निर्देश किए उपायों से भिन्न हो और जो उपाय शास्त्र के अनुरूप भी हो। ऐसे तो बहुत सारे उपाय हैं, परंतु उदाहरण के लिए एक उपाय का निर्देश किया जा सकता है। एक योग साधक है जो अनवरत योगाभ्यास करता है और समय समय पर अन्यों को भी योगाभ्यास सिखाता है। योगाभ्यास सिखाते हुए उसे अनेक बार अच्छी अनुभूतियां भी हुई हैं। जैसे कि कुछ साधकों को वह ध्यान करवाता है तो अच्छी उपलब्धि यह हुई है कि ध्यान करवाते समय स्वयं का मन भी एकाग्र होकर ईश्वर में ही लगा हुआ है और उसमें कोई अन्य विचार उत्पन्न नहीं हुआ। ऐसी उपलब्धियां अनेकों बार हुई हैं। वही ध्यान सिखाने वाला कभी अकेला ध्यान के लिए बैठता है और तब अनेक उपायों को अपनाने पर भी मन को एकाग्र नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में उसे ध्यान सिखाते समय जो अच्छी उपलब्धि हुई थी उसे स्मरण करके अपने मन को प्रसन्न कर लेता है। फिर धीरे धीरे अपने मन को ईश्वर की ओर लगाकर ईश्वर में भी एकाग्र कर लेता है। ऐसा करने में वह योग साधक ईश्वर की ओर ही अग्रसर होगा।
इससे ईश्वर दूर नहीं होते हैं, और ऐसा करना शास्त्र विरुद्ध भी प्रतीत नहीं होता। किसी अच्छे स्वप्न को स्मरण करके एकाग्र हो रहा हो या अपने द्वारा सिखाए गए ध्यान को स्मरण करके एकाग्र हो रहा हो, इन दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। हाँ, एक उदाहरण शास्त्र का है, दूसरा उदाहरण स्वयं का है। इतना अंतर अवश्य है, परंतु उन दोनों उदाहरणों योग साधक को ईश्वर की ओर बढ़ाने वाले हैं। इस उपरोक्त उदाहरण को समझ लेने से और उदाहरण भी समझ में आ जाएंगे। प्रस्तुत सूत्र की व्याख्या को श्रोतागण 1-2 बार अच्छी प्रकार पढ़कर हृदयंगम करके ही अपना निर्णय लें कि सूत्र का अर्थ एक प्रकार का होना चाहिए अथवा दोनों प्रकार के अर्थ उचित हैं। जो व्यक्ति विशाल हृदय होकर पूर्वापर का विचार करते हुए तर्क एवं प्रमाणों का आश्रय लेते हैं, वे ही उचित निर्णय ले पाते हैं। जो पहले से ही अपने मन में किसी एक मत को स्वीकार कर रखते हैं और फिर किसी को सुनते या पढ़ते हैं, उस स्थिति में व्यक्ति का मन उचित और अनुचित को पकड़ नहीं पाता है, क्योंकि मन ने पहले से ही किसी एक मत को स्वीकार कर लिया होता है। इसीलिए किसी को सुनने या पढ़ने से पहले अपने मन को निष्पक्ष बनाकर सुनने या पढ़ने से पूर्वाग्रह व हठ आदि का स्थान नहीं रह पाता। तभी व्यक्ति सत्य सिद्धांतों को जान पाएगा और अपना पाएगा। महर्षि दयानंद जी सरस्वती ने भी यही निर्देश किया है कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। यथाभिमत ध्यानाद्वा इस सूत्र का एक वाक्य में यह अर्थ लेना चाहिए कि प्रारंभिक योगाभ्यासी को चाहिए कि जो जो उपाय शास्त्र अनुकूल अर्थात अपने मन के अनुकूल हो, उस उपाय को स्मरण करके अपने मन को प्रसन्न कर ईश्वर में एकाग्र करना चाहिए। चाहे वह उपाय सीधा सीधा शास्त्र में कहा गया हो या चाहे वह उपाय स्वयं द्वारा अनुभव किया गया हो, किसी भी स्थिति में अपने मन को इधर उधर भटकने न देवें। ध्यान के काल में मन को ईश्वर में ही मग्न करें, यही मुख्य प्रयोजन होना चाहिए।